नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है अचीवर्स ऑनलाइन कोचिंग में। दोस्तों, आज मैं इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा को ध्यान में रखकर नागपुरी का कविता हमरे कर नागपुर को पढ़ाने वाला हूं। जी हां दोस्तों, आज हम लोग नागपुरी कविता हमरे कर नागपुर को पढ़ेंगे। दोस्तों, इस कविता को हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे और उसका भावार्थ और उससे जुड़ी प्रश्न उत्तर को भी करेंगे, इसलिए आप वीडियो को दोस्तों ये नागपुरी का जरूर कविता देखिएगा। इसलिए नागपुरी से पढ़ के बताऊंगा और इसका जो भावार्थ है उसको मैं हिंदी से आप लोगों को समझा दूंगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए और इस कविता से संबंधित किसी प्रकार का डाउट ना रहे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए हम लोग ज्यादा बात ना करते हुए शुरू करते हैं नागपुरी कविता हमरे कर नागपुर, जिसको लिखे हैं कवि महेश्वर दास गुप्ता जी। बहुत ही सुंदर कविता है। चलिए एक बार मैं इसको आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूं, उसके बाद इसका भावार्थ को हम लोग समझेंगे। फिर दोस्तों भावार्थ को समझने के बाद इससे जुड़ी कुछ प्रश्न उत्तर को भी हम लोग इसमें करेंगे। चलिए देखते हैं। कोकिल कर कुहू कुहू मधुर मधुर तान में, बहेला बयार हिया नवा नवा आन बान में। कोकिल कर कुहू कुहू मधुर मधुर तान में, बहेला बयार हिया नवा नवा आन बान में। पहाड़ और टोंगरी में नाना फूलक मेला है, पहाड़ और टोंगरी में नाना फूलक मेला है। तरंग है उमंग है नागपुर कर प्राण में। दोस्तों ये कितना सुंदर कविता है, बहुत ही अच्छा कविता है। अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। चलिए देखते हैं आगे। रंग में उमंग में धरती जब झूमेला, रंग में और उमंग में धरती जब झूमेला, टपकेला महुआ रस घोरेला प्राण में। मुकुल मुकुट धारण कर नाचेला टिकोरा, जब रस रंग भोर बेला दुनिया जहान में। कोयल कर पानी में चांद झूमर खेलेला, टहकेला इंजोरिया खेत खरियान में। कोयल कर पानी में चांद झूमर खेलेला। कवि बताते है कि कोयल कर पानी में चांद झूमर खेलेला, टहकेला इंजोरिया खेत खरियान में। मन सराबोर है, मन खुशी से सराबोर है। गंध में सुगंध में पियर फूल सरसों कर नाचेला उमंग में। आगे देखिए। मांदर करताल जब अधरतिया बाजेला, मांदर करताल जब अधरतिया बाजेला। लाज लिहाज छोड़ तन आखरा में भागेला। अंग अंग टूटेला मोह नी छूटेला, मन माइत रहेला नवा नवा तान में, नवा नवा धुन में। आगे देखिए। राइत जोराल भिनसरिया छूटेला, नागपुरिया गीतक झोंका जब उठेला। नस नस फरकेला रस फूकेला प्राण में, बहेला बयार हिया नवा नवा आन बान में। तो दोस्तों ये था नागपुरी का सुंदर लाइन, बहुत ही सुंदर। अब इसका भावार्थ को हम लोग चलिए देखते हैं ताकि आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ जाए। फिर उसके बाद हम लोग इससे जुड़ी कुछ प्रश्न उत्तर को करेंगे। कोकिल कर कुहू कुहू मधुर मधुर तान में, कोकिल कर कुहू कुहू मधुर मधुर तान में। बहेला बयार हिया नवा अनबान में। पहाड़ और टोंगरी में नाना फूलक मेला है, तरंग है उमंग है नागपुर कर प्राण में। कवि महेश्वर दास गुप्ता मसूदी जी इस कविता के हमरे कर नागपुर यानी कि हम लोग का जो नागपुर कविता है, इस कविता के माध्यम से नागपुर की जो सुंदरता है, प्रकृति की देन, ये मनोरम दृश्य, मनोरम छटा को इस कविता के माध्यम से बताने का कोशिश किए हैं। दोस्तों पहला कड़ी में कवि बताते हैं कि नागपुर का ये सुंदर धरती कितना मनोरम है, जहाँ पर कोयल की कुहू कुहू का मधुर धुन, मधुर आवाज मंत्रमुग्ध कर रहा है। मधुमास ऋतु में किस तरह से नागपुर में उथल पुथल सुंदर मनोरम दृश्य होता है और
अनेक तरह के यहाँ पर सुंदर सुंदर फल फूल लगे होते हैं, उसको भी इस कविता के माध्यम से बताने का कोशिश किया गया है। कवि बहुत सुंदर यहाँ पर चित्रण किए हैं, सुनिए उसको। हमरे कर नागपुर, यानी कि हम लोग का ये जो नागपुर है उसके बारे में इस पहला कड़ी में कवि बता रहे हैं कि नागपुर का ये सुंदर धरती कितना मनोरम है। जी हाँ दोस्तों, नागपुर का ये सुंदर धरती प्रकृति से परिपूर्ण है। इतना सुंदर, इतना मनोरम दृश्य है, इतना सुंदर नागपुर है कि यहाँ पर मन खुशी से झूमने लगता है। इस नागपुर की धरती में जहाँ पर कोयल की कुहू कुहू का मधुर आवाज मंत्रमुग्ध कर देता है। बसंत का ऋतु में जब सुंदर बयार यानी कि सुंदर हवा बहता है, तब नागपुर का और भी शोभा बढ़ जाता है। कवि कह रहे हैं कि बसंत के ऋतु में जब सुंदर हवा बहता है, तब उसके सुहाने हवा से नागपुर का और भी शोभा बढ़ जाता है। पेड़ पौधे में नए नए पत्ते आने लगते हैं। पहाड़ और डोंगरी के बीच नाना प्रकार यानी कि अनेक प्रकार के फूल खिलते हैं। देखिए यहाँ पर एक लाइन है, पहाड़ और डोंगरी में नाना फूलक मेला है। मतलब पहाड़ और डोंगरी में अनेक तरह के फूल खिले हुए हैं, बहुत सारे फूल महक रहे हैं, खिले हुए हैं। प्रकृति की इस सुंदर छटा को देखकर मन उत्साह और उमंग आ जाता है, मन में उत्साह और उमंग आ जाता है। ये है नागपुर की धरती। हमारे नागपुर की धरती में प्राण बसता है, यहाँ की हर छटा में प्राण बसता है। इस तरह से कवि बताने का कोशिश कर रहे हैं इस कविता के माध्यम से। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों बहुत सुंदर कविता है, अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें कुछ प्रश्न उत्तर भी करवाए जा रहे हैं। रंग में उमंग में धरती जब झूमेला, टपकेला महुआ रस घोरेला प्राण में, मुकुल मुकुट धारण कर नाचेला टिकोरा जब, रस रंग भोर बेला दुनिया जहान में। कवि कह रहे हैं कि प्रकृति कर सुंदर रंग में रंगाल उमंग से धरती जब झूमती है, तब गिरता है रसीला महुआ। नागपुर की इस धरती में प्राण रस आ जाता है, सभी के मन में खुशहाली आ जाता है। मुकुल मुकुट धारण कर नाचेला टिकोरा जब। देखिए यहाँ पर समझिए, मुकुल यानी कि कली, कली को मुकुल कहा जा रहा है, ठीक है। जिसे आम का जो छोटा वाला फल होता है वो, उसी के बारे में यहाँ पर बात किया जा रहा है कि मुकुल मुकुट कली रूपी मुकुट धारण कर जब आम का छोटा फल में रस आ जाता है, तब उसके सुगंध से दुनिया जहान सराबोर हो जाता है, उसके सुगंध से महकने लगता है। रस रंग भोर बेला दुनिया जहान में, दुनिया जहान सारा नागपुर दुनिया जहान रस रंग में विभोर हो जाता है, सराबोर हो जाता है। इस तरह से कवि देखिए कितने अच्छे से बताने का कोशिश किए हैं। ये है हमारे नागपुर की महानता। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, कोयल कर पानी में चांद झूमर खेलेला, टहकेला इंजोरिया खेत खरियान में, मन सराबोर है गंध में सुगंध में, पियर फूल सरसों कर नाचेला उमंग में। सुनिए कवि क्या कह रहे हैं। कवि बताने का कोशिश कर रहे हैं कि कोयल के पानी में झूमर खेलता है, अर्थात यहाँ समझिए बात को कि कोयल का पानी, कोयल मतलब कोयल नदी, ठीक है। कोयल नदी के, कोयल नदी के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। प्राकृतिक छटा, पेड़ पौधे हरियाली तो है ही, उसके साथ यहाँ पर बहुत सारे नदियाँ भी बहती हैं, उसी में से एक है कोयल नदी। उसके बहने से यहाँ की सभी किसानों में खुशहाली आ जाता है। टहकेला इंजोरिया कहने का मतलब कि सभी के अंधेरा रूपी जीवन में इंजोरिया आ जाता है, उजाला हो जाता है। खेत खरियान सभी हरा भरा हो जाता है। किसानों का मन में बहुत ही ज़्यादा खुशी
का रस दौड़ने लगता है। सब खुशी के रंग में सराबोर हो जाते हैं। मन सराबोर है, मन भी खुशी से उमंग से सराबोर हो गया है। खेत खलिहान के गंध में सुगंध में खुशहाली भरा हुआ है। सब खुशी से उत्साहित हो रहे हैं। पियर फूल सरसों कर नाचेला उमंग में। सभी तरफ सरसों का फूल भी पीला हो गया है। खुशी से सब उमंग हो गए हैं। सरसों का फूल भी खुशी से नाचने लगा है। इस तरह से कवि एक सुंदर तरीका से चित्रण किए हुए हैं हमारे नागपुर की। चलिए आगे देखते हैं। मांदर कर ताल जब अधरतिया बाजेला, लाज लिहाज छोड़ी तन अखरा में भागेला। अंग अंग टूटेला, मोह नी छूटेला, मन मैत रहेला नवा नवा तान में। कवि कहते हैं कि मांदर कर ताल जब अधरतिया मतलब आधी रात में बजता है तो लाज लिहाज भूलकर ये तन मन अखरा की तरफ भागता है। पूरे अंग अंग में प्रेम रस दौड़ने लगता है और यह ऐसा प्रेम रस है जो कभी ना छूटने वाला है। मन इस प्रेम रस में मतवाला हुए रहता है। ये मधुर धुन नया नया धुन में इतना प्रेम है कि ये कभी नहीं छूटेगा, ये कभी छूटने वाला नहीं है। इस तरह से कवि बताते हैं। दोस्तों यह सच्चाई है कि मांदर का जब ताल बजता है तो मन उसी के तरफ खींचा चला जाता है, सभी लाज लिहाज भूलकर, और ऐसा मोह प्रेम कि कभी ना छूटने वाला है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। राइत जोराल भिनसरिया छूटेला, नागपुरिया गीतक झोंका जब उठेला। नस नस फरकेला, रस फूकेला प्राण में, बहेला बयार हिया नवा आन बान में। जब नागपुर की इस धरती को अंधकार रूपी जिंदगी से छुटकारा मिलता है तब नागपुरिया गीत सभी कोई गाने लगते हैं। सभी नागपुरिया मतलब सभी इस नागपुर के लोग गीत गाने लगते हैं और सभी खुशी से झूमने लगते हैं। साथ ही सभी के नस नस में खुशी और उमंग की लहर दौड़ने लगता है और सभी के प्राण में रस भर जाता है। बहेला बयार हिया नवा आनबान में मतलब कि बहता है सुंदर सुंदर मधुर हवा नया उमंग में हमरे कर नागपुर में। नया नया उमंग में, नया नया आन बान में। इस तरह से कवि बता रहे हैं। दोस्तों ये था इस कविता का भावार्थ। दोस्तों मैंने पूरे मन से आप लोगों को इसका भावार्थ समझाने की कोशिश किया। चलिए अब हम लोग इससे जुड़ी कुछ प्रश्न उत्तर को भी कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको भी देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, हमरे कर नागपुर कविता केकर द्वारा लिखल जाहे। दोस्तों मैंने अभी आप लोगों को बताया, जस्ट याद रखिएगा यह कविता लिखा हुआ है महेश्वर दास गुप्ता। जी हाँ दोस्तों, महेश्वर दास गुप्ता के द्वारा यह कविता लिखा गया है। परीक्षा में सवाल पूछ सकता है कि हमरे कर नागपुर कविता केकर द्वारा लिखल जाहे। ठीक है, महेश्वर दास गुप्ता। आगे देखिए दूसरा नंबर का सवाल, पहाड़ और टोंगरी में नाना फूलक मेला है, ई पंक्ति कर का अर्थ है। मैंने अभी तुरंत बताया कि नाना फूलक मतलब कि अनेक प्रकार फूलों का समूह है पहाड़ और टोंगरी में। ठीक है, चलिए आगे देखिए तीसरा नंबर का सवाल, बहेला बयार हिया नवा अनबान में ई पंक्ति कौन कविता से लेवल जाए। दोस्तों इस तरह से पंक्ति भी देके प्रश्न पूछ सकता है। आप लोग पंक्ति को भी थोड़ा सा याद करने की कोशिश करिएगा। दोस्तों देखिए ये जो पंक्ति है वो हमरे कर नागपुर कविता से लेवल जाए, बहेला बयार हिया नवा अनबान में, ये पंक्ति हमरे कर नागपुर कविता से लेवल जाए। चलिए आगे देखते हैं 4 नंबर का सवाल, नागपुर के व्यक्ति मन में अधरतिया मांदर बाजेला तब कने भागेना। नागपुर कर व्यक्ति मन अधरतिया मांदर बाजेला तब उमन कने भागेना मतलब वो लोग किधर जाते हैं तो अखरा की तरफ। मन और तन तो
जब अधरतिया मांदर आधी रात को मांदर बजता है तो मन और तन अखरा की तरफ भागता है। इसी बात को यहाँ पर कहा गया है। चलिए आगे देखिए। मुकुल मुकुट धारण कर नाचेला, मुकुल मुकुट धारण कर का नाचेला, टिकोरा नाचेला। ठीक है, तो ये था दोस्तों इससे जुड़ी कुछ प्रश्न उत्तर। दोस्तों ये बहुत ही सुंदर कविता था और इसका भावार्थ भी बताया, इसका क्वेश्चन आंसर भी मैंने करवा दिया। तो दोस्तों उम्मीद है यह वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलिएगा और हमें कमेंट करके भी बताना ना भूलिएगा। ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय झारखंड।